आप पानी बहुत पीते हैं, बार-बार पीते हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि आपका गला बहुत सूखा हुआ है। आपको लगता है शायद पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, परंतु कई बार वो पानी की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम कहीं और होती है। पहली वजह होती है माउथ ब्रीदिंग। जो लोग मुँह से साँस लेते हैं, जिनकी नाक बंद रहती है, उनको भी बहुत ड्राइनेस रहती है थ्रोट में सवेरे उठकर, क्योंकि मुँह खोल के सोते हैं और मुँह बिल्कुल ड्राई हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण होता है साइलेंट एसिड रिफ्लक्स। एसिड जब आपके पेट में होता है तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है, यहाँ दर्द रहता है, परंतु कुछ पेशेंट्स में ये नहीं रहता। सिर्फ एसिड ऊपर की तरफ जाता है, थ्रोट में जाता है, आपके वोकल कॉर्ड में जाता है और आपकी आवाज़ भारी हो जाती है और गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण होता है एयर कंडीशंस का यूज़। आप घर में एयर कंडीशन का यूज़ करते हो, उससे ह्यूमिडिटी कमरे की कम हो जाती है और गले में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी होती है। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है गले में ड्राइनेस का। चौथा कारण है एलर्जीज़ का। बहुत लोगों को पेट से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। ये एलर्जी भी गले में इरिटेशन करती हैं और कुछ पेशेंट में ऐसा ला सूख रहा होता है। फिफ्थ होता है दवाइयाँ, मेडिकेशंस। बहुत सारी दवाइयाँ जैसे एंटी एलर्जिक्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं। ये सलाइवा को कम करती हैं, थूक को कम करती हैं और गले में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी करती हैं। सिक्स्थ होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। स्ट्रेस की वजह से भी सलाइवा का जो बनना होता है बहुत कम हो जाता है और हमेशा गले में सूखापन भी रहता है। परंतु अगर आपको ड्राइनेस के साथ वेट लॉस हो रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, आपकी आवाज़ बहुत भारी हो रही है, आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है और ये जो प्रॉब्लम है बहुत टाइम से परसिस्ट कर रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए अगर आपका गला सूखता है तो ज़रूरी नहीं है कि पानी की कमी है। प्रॉब्लम आपकी नोज़ में हो सकती है, आपके गले में हो सकती है, दवाइयों में हो सकती है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें भी हो सकती है और एलर्जी भी हो सकती है।